तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो टामाहीको होता है वो उबासी लेते हुए नहाने के लिए जा रहा होता है और वो दरवाजे को खोलता है तो देखता है जो टामाहीको होता है वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे जो युजाकी होती है वो नहा रही होती है और वो टामाहीको को देख लेती है। टामाहीको उसको देख लेता है। टामाहीको जल्दी से दरवाजे को बंद करते हुए कहता है कि तुम्हें दरवाजा लॉक करना चाहिए था। तभी युजाकी बाद में आके टामाहीको से सॉरी बोलती है और कहती है दरवाजा मैंने लॉक नहीं किया था, मुझे माफ कर दे। तभी टामाहीको कहता है कोई बात नहीं, वैसे वहाँ पे काफी धुंध थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तभी जो युजाकी होती है वो कहती है अब जाके जान में जान आई। तभी युजाकी तामाहीको से कहती है कि ये लीजिए मैंने आपके लिए खाना बनाया, खा के बताइए कैसा बना है। और साथ ही वो अपना सिर तामाहीको के कंधे पे रख देती है। जो तामाहीको होता है वो शर्माना शुरू कर देता है और कहता है चलो खाना खा के देखते हैं। और वो खाने को खाने लगता है जहाँ पे वो कहता है खाना तो काफी टेस्टी बना है। जैसे ही जो तामाहीको होता है वो खाने लगता है कि तभी उसके गाल पे कुछ दाना लग जाता है और जो युजाकी होती है उस दाने को खा जाती है और तामाहीको शर्माना शुरू कर देती है और कहते है ये तो काफी स्ट्रेंज है। तभी बाहर से उन्हें आवाज आती है, वो देखते हैं तो वहाँ पे कोई आया होता है कोई चिट्ठी देने के लिए। और तभी तामाहीको कहते हैं तो मेरे डैड की तरफ से है, मेरे डैड का नाम भी लिखा है। तभी तामाहीको अपने कमरे में जाके उस चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं जहाँ पे चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि तामाहीको बेटा अब से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि सारे पड़ोसी पूछ रहे कि तुम कहाँ पे हो। तो मैंने उनसे बोल दिया है कि तुम जो है मरे गए हो और उसी एक्सीडेंट पे मारे गए हो, अब तुम्हें हम मरा हुआ घोषित कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद तो तामाहीको के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यहीं पे जो है वो जो होती है जो युजाकी होती है वो तामाहीको को बोल रही होती है तामाहीको हट जाओ, पर तामाहीको उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता और कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जो युजाकी होती है वो तो काफी उदास हो जाती है और सोचती है कि चलो मैं खाना बना के रख देती हूँ तामाहीको के लिए और वो बाद में खा लेंगे। तभी एक बिल्ली आती है और तामाहीको के खाने को उठा के ले जाती है। युजाकी कहती है प्लीज रुक जाओ, वो तामाहीको के लिए, पर वो बिल्ली वहां से चली जाती है। तो यहीं पे जो है रात हो जाती है। रात को युजाकी सोने लगती है कि तभी वो सोचते तामाहीको से मिल लिया जाए, पर तभी वो कहती है नहीं रहने देते हैं, उन्हें सोने देते हैं। और तभी फिर सुबह हो जाती है। सुबह के वक्त जो होती है युजाकी वो कपड़े सुखा रही होती है और कहती है चलो कपड़े सुखा ले। और तभी वो कहती है कि तामाहीको तो अभी भी बाहर नहीं आए, अभी तक कमरे में है। नेक्स्ट सीन में जो युजाकी होती है वो कुछ खरीद के ला रही होती है जहाँ पे वो वापस से देखते हैं तामाहीको अभी भी कमरे से बाहर नहीं निकले होते। तो वो जाती है कमरे के पास और वहाँ पे जो है खाना लेके जाती है और देखती है तो वहाँ पे अंदर काफी अंधेरा होता है। तामाहीको अभी भी लेटा हुआ होता है। यहीं पे जो युजाकी होती है वो खाने को रख देती है और कहती है तामाहीको ले मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। और वो जो है उसको देख रही होती है और जाने लगती है, पर तभी उससे कुछ आवाज आती है जोर जोर से हाँफने की। तो वो खोल के देखती है तो तामाहीको को बुखार आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो युजाकी होती है वो उसके सर पे जो है गीली पट्टी को रख देती है और कहती है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करें। और तभी जो तामाहीको होता है वो अपने सपने में होता है जहाँ पे वो फादर के पीछे भाग रहा होता है फादर फादर करके। और तभी हमें दिखाया जाता है जो उसके फादर होते हैं उसके हाथ को झटक देती है और कहते हैं कौन हो तुम बस एक मरे हुए भूत हो जो हमारे फैमिली के पीछे भटक रहे हो, तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं हो और तुम बस यहाँ से चले जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो, तुम बिल्कुल यूजलेस हो, कचड़ा हो तुम हमारी फैमिली के लिए, चले जाओ यहाँ से। तामाहीको अभी भाग रहा होता है, गिर जाता है और अपने सपने से उठ जाता है जहाँ पे वो कहने लगता है कि बहुत बढ़िया होगा कि काश मैं मर जाऊं। तभी युजाकी कहती है क्या बोल रहे हो आप। तभी तामाहीको बोलता है काश मैं मर जाऊं तो सही रहेगा, वैसे तुम्हारे लिए भी सही रहेगा, जब मैं मर जाऊंगा, जैसे ही मैं मर जाऊंगा तो तुम भी आज़ाद हो जाओगी और इस घर से छूट जाओगी और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी खुश होंगे मेरे मरने की खबर से। और उन्हें पता चलेगा कि मैं मर गया हूँ तो सब लोग काफ़ी खुश होंगे और साथ में तुम भी आज़ाद हो जाओगी। कितना फ़नी है कि तुम सब लोग आज़ाद हो जाओगे। और वो हंसने लगता है और कहता है कि कितना फ़नी है ये, तुम सब लोग आज़ाद हो जाओगे, अब बस ये सोचना बाकी कि मैं मरूं कैसे, क्या मैं जहर खा के मरूं या फिर अपने गले को घोंट दूं या फिर एक रस्सी से लटक जाऊं। तभी जो युजाकी होती है वो उसके गाल पे थप्पड़ मारती है और कहती है तामाहीको ये क्या हो गया आपको। तभी तामाहीको तो हैरान हो जाता है और युजाकी की तरफ देखने लगता है। युजाकी कहती है कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपकी पूरी लाइफ बची, आपको जीनी चाहिए और काफ़ी खुशी से रहना चाहिए। तभी जो तामाहीको होता है वो उसके हाथ को हटा देता है और कहता है असल में बात ये है मेरे फादर ने मुझे मरा हुआ जो है डिक्लेयर कर दिया है, मैं उनके फैमिली से कोई भी रिलेटेड नहीं हूँ, ना मैं उनकी फैमिली से जो है ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा मर जाना ही ठीक ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही मैं मर जाऊँगा तो तुम भी आज़ाद हो जाओगी और मेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी खुश हो जाएंगे और इससे तुम्हें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। युजाकी तामाहीको को शांत करती है और कहती है प्लीज़ अब शांत हो जाइए, मुझे पता है कि आपको कैसा फील हो रहा है और मैं फील कर सकती हूँ कि कैसे आप फील कर रहे हो, पर असल में यहाँ पे
रोने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको शांत रह के ठंडे दिमाग से सोचना होगा। पर यहाँ ठंडा दिमाग छोड़ो, बेचारे को कुछ होने लगता है और वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। और तभी युज़ाकी कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और वो उसके कंधे पे जो है मतलब पीठ पे हाथ रखती है। और तभी जो तामाई होता है वो उसको सुला देती है। और सोने के बाद जब वो नींद से उठता है तो वो देखता है कि यहाँ पे जो है युज़ाकी नहीं होती। अब जो तामाई को होता है वो कहता है युज़ाकी, युज़ाकी। और वैसे एक बात बताऊँ तो यहाँ पे जो तामाई होता है वो युज़ाकी को युज़ाकी नहीं बल्कि यूज़ू कहता है। तो वो यूज़ू कहते हुए जाने लगता है और देखता है तो वहाँ पे उसके कपड़े सूख रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो देखता है कि उसके कपड़े गीले हैं, तो उसे कल रात की बात याद आती है जहाँ पे उसने ऐसा कुछ कर दिया था जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस अब हो रही है। जहाँ पे वो जो है जाने लगता है, जहाँ पे उसे गुनगुनाने की आवाज़ हो रही होती है, जहाँ पे वो गाना गा रही होती है। और सॉरी अगर मैंने आपको गाना पूरा नहीं सुनाया इस वजह से, क्योंकि कॉपीराइट बढ़ सकता है या फिर कॉपीराइट क्लेम भी बढ़ सकता है, इस वजह से मैंने आपको नहीं सुनाया गाना। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो युज़ाकी होती है वो कुछ नोटिस करती है, उसको लगता है यहाँ पे कोई खड़ा है, तो वो बगल में देखती है जहाँ पे जो है तामाही को खड़ा होता है। वो कहती है मिस्टर तामाही को, आपको अंदर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, आपके लिए ठीक नहीं है, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, बस मेरे को वहाँ पे अकेला फील हो रहा था। तभी युज़ाकी कहती है मेरे बिना आपको अकेला फील हो रहा था, कोई बात नहीं, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। तभी जो तामिक होता है वो कहता है अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। और तभी जो युज़ाकी होती है वो कहती है इधर आओ प्लीज़, मेरे को आपको चेक करना है। और तभी वो उसके सिर को अपने सिर के पास ले जाके देखने लगती है कि उसको बुखार है कि नहीं है। और यहीं पे वो कहती है आप पहले से ठीक हो गए हो मिस्टर तामाही को। तभी वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब यहाँ तामाही को कहता है मैंने इसकी फेवरेट कीमोनो को ख़राब कर दिया, वो भी मैंने उस पर ये क्या कर दिया। और वो काफ़ी उदास होता है। तभी जो युज़ाकी होती है वो कहती है पक्का आपको कोल्ड नहीं है। तभी जो तामई को कहता है टोक्यो, अरे हाँ टोक्यो। और तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है चलो हम टोक्यो चलते हैं। और इसी के साथ ये लोग आ जाते हैं टोक्यो। और युज़ाकी कहने लगती है क्या वाकई में ये टोक्यो ही है ना। अब यहाँ पे तामाहिको और युज़ाकी जो कि सड़क पे चल रहे होते हैं, तभी तामाहिको देखता है कि वहाँ पे स्कूल के कुछ बच्चे जा रहे होते हैं। वो कहता है मेरे को मेरी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है जहाँ पे मैं भी स्कूल जाया करता था। तभी युज़ाकी जो कि सामने खड़ी हो जाती है। तभी युज़ाकी कहती है मुझे यहाँ पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो तामाहिको होता है वो कहता है चलो चलते हैं। और वो जो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है, युज़ाकी 3 बार वाओ कहती है। और फिर वहाँ पे वो अंदर जाते जहाँ पे वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जहाँ पे युज़ाकी काफ़ी खुश होती है देख के। और अब वो जाती है और देखती है सारी चीज़ों को, एक नज़ार बाहर देखने लगती है और कहती है वाह ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी लग रही है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तभी तामाई को कहता है ये तो बहुत एक्साइटेड लग रहा है। Just like an excited child. तो यहीं पे जो युज़ाकी होती है वो कपड़े खरीद रही होती है और लेडी उसको बता रही होती है कि ये ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया है। तभी तामाई को उसे कहती है युज़ाकी क्या मैं वाकई में खरीद सकती हूँ। तामाई को कहता है हाँ वो मेरा फॉल्ट था, तुम उसको खरीद सकती हो। युज़ाकी खुश हो जाती है। और यहीं पे जो युज़ाकी होती है वो कपड़े देख रही होती है, लेडीज़ को कपड़े दिखा रही होती है। अब यहाँ युज़ाकी जो कि तामाहिको के पास आके कहती है कि आप बता सकते हो मिस्टर तामाहिको कि मेरे पे कौन सा अच्छा लग रहा है। तभी तामाहिको कहता है शायद से ये वाला, पर नहीं वो कहता है शायद से ये वाला अच्छा लग रहा है। तभी युज़ाकी कहती है पर इसकी प्राइस कितनी होगी। तभी वो प्राइस देख के बोलता है उसको प्राइस पर। तभी युज़ाकी कहती है अरे नहीं ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर तामाहिको कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए आज खरीद दूंगा, कोई बात नहीं है, प्लीज़ उसको पैक कर दीजिएगा। और तभी वो लड़की उसको पैक कर देती है। और तभी युज़ाकी जो कि काफ़ी खुश होती है। और यहीं वो कह रही होती है कि तामाही को प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया खरीदने के लिए। तभी तामाही को पूछ लेता है कि कल जो तुमने किमोनो पहनी थी वो क्या तुम्हारी फेवरेट थी। तभी वो बोलती है क्या वो कल जो मैंने पहनी थी, अरे हाँ वो मेरी फेवरेट थी। तभी तामाही को कहता है हाँ मैं जानता था, मुझे पता ही था कि वो उसके लिए फेवरेट थी, और मैं तो एक मौसी जिसने उसके फेवरेट किमोनो को ख़राब कर दिया। और ये जाके तभी कहती है पर कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, आज का मेरा सबसे बढ़िया दिन था क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने मेरे को तोहफ़ा दिया है, वो भी एक किमोनो। ये किमोनो मेरे लिए ट्रेजर सामान है। अब यहीं पे जो होती है वो एक सिंगर का जिक्र करती है। अब इस सिंगर को आप प्लीज़ भूलिएगा मत, वैसे तो इसका नाम रिवील नहीं हुआ, पर यहाँ पे युजा की बताती है कि उसकी फ्रेंड्स ये इस सिंगर का गाना गाया करती थी। और फिर वो बोलती है अरे ये देखिए मिस्टर तामई को, ये तो एक एस्केलेटर है, वो भी रियल। तो वो उस एस्केलेटर पे चढ़ने की कोशिश करती है पर उसे डर लगने लगता है। अब यहाँ जो युजाकी होती है वो एक जगह पे जाने लगती है जहाँ पे सारे लोग जो होते हैं वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो वो कहती है मेरे को भी खानी है, तभी वो लोग भी बैठ के खाने लगते हैं जहाँ पे युजाकी कहती है तो काफ़ी ज़्यादा यम्मी है। और तभी वो कहती है कि आप भी खा के देखो तामाई को। तभी जो एक दादी माँ देख रही होती है वो कहती है आजकल के बच्चे तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं, और तभी सारे लोग उनको देखने लगते हैं। तभी जो तामाई को होता है वो कहता है अरे जनता में देख रही है, बैठो चुपचाप। और यहीं पे जो तामाई को होता है वो अपने पीछे देखता है जहाँ पे एक हंसती खेलती फैमिली होती है जो कि खाना खा रही होती है। और तामाई को उन फैमिली से अपनी फैमिली की याद आने लगती है जहाँ पे उनकी फैमिली
मम्मी ने कहा था कि तुम मर गए हो। अब यहीं पे जो युजाकी होती है वो कहती है कि क्या हुआ, क्या बात है तामाही को। तभी तामाही को कहता है कुछ नहीं। तभी वो लोग अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे वो अपने घर के लिए जा रहे होते हैं। और तभी वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो युजाकी होती है वो अपने कपड़ों को सिल रही होती है। और यहीं पे जो तामाहिको होता है वो उसको देख रहा रहता है। और तभी जो युजाकी होती है वो कपड़े पहन के बाहर आती है और कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी तामाहिको कहता है इसके शोल्डर्स पे तो थोड़ा अजीब लग रहा है। और तभी वो कहता है ये तो काफ़ी क्यूट लग रही है। तभी युजाकी कहती है क्या मैं वाकई में क्यूट लग रही हूँ जो आप मेरे को ऐसे देख रहे हो। तभी तो तामाहिको होता है वो शर्माना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ पे हमें बाहर एक नए कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जो कि उन्हीं के घर के पास आ रहा रहता है। और वो एक लड़की रहती है और कहती है ब्रदर कैसे हो तुम। तभी हमें दिखाया जाता है ये असल में उसकी सिस्टर है तामाहिको की। तामाहिको कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उसकी सिस्टर कुछ सामान लेके आई होती है और कहती है अंदर रख दो। तभी तामाहिको कहता है ये क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।